गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास प्रतिशतता की थर्ड क्लास है। इसमें इसके पहले आपको पढ़ा दिया गया था किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में जैसे देखो कमी या बढ़ोतरी हो रही थी, घट रहा था, वृद्धि हो रही थी या फिर कमी हो रही थी। इस प्रकार से क्वेश्चन को करवाया गया था। आज का क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है कि देखिए किसी आयत की इसमें भी परसेंटेज घटेगा और बढ़ेगा, इसमें भी परसेंटेज घटेगा बढ़ेगा, सिर्फ वही प्रोसेस में से थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये चेंज होते होते थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, जिसे आप अगर क्रम से सीखेंगे, क्रम से धीरे धीरे सीखते जाएंगे ना क्रमशः, तो आप इस संपूर्ण चैप्टर को आसानी से सीख सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में अगर पहले ही देख करके एक क्वेश्चन छोड़ करके मत जाइए, आप पूरे क्वेश्चन को देखिए, पूरी क्लास को देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तब आपको जो समझ में आता है वो कीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार क्लास को पूरा आप जरूर देखें। चलिए आइए देखिए एक क्वेश्चन के साथ। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 25% है। क्या है? क्रमशः 20% तथा 25% है। तो जब 20% और 25% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होगी तो क्या होगा? दोनों का दोनों प्लस होगा। क्या होगा? दोनों का दोनों प्लस होगा। तो देखिए ना, उसमें जैसे फार्मूला बना था ना, वैसे इसमें बना लीजिए। जैसे उसमें वृद्धि के लिए प्लस था, कमी के लिए माइनस था, वैसे इसमें भी करेंगे। तो देखिए इसमें कैसे बनेगा, ये 20% प्लस में है तो 20% हो गया, 20% प्लस 25%, 20% प्लस 25%। आपको ध्यान यहां पे रखना है, अगर प्लस है तो यहां पर भी प्लस लगाएंगे, प्लस 20% गुणे 25%, 20% गुणे 25% बटे प्रतिशत हटेगा तो बटे 100 लगेगा ना, तो हो गया 25%। क्या हो गया? देखिए इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। 20% प्लस 25% प्लस वृद्धि हो रहा है ना, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहां पर भी देखिए कह रहा है कि इन दोनों से 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो वृद्धि हो जाती है ना, तो ये दोनों प्लस में हो गए, वृद्धि हुई ना तो दोनों प्लस में हो गए ना। तो लास्ट में देखिए क्या कह रहा है कि यह कह रहा है कि वृद्धि होगी। अगर ये कमी कह दें तो माइनस होगा, अगर यहाँ पे कमी कह दे तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? कितने की वृद्धि होगी। तो देखिए ना, ऐसे आज वाला फार्मूला कैसे बन जाएगा? यक्स प्लस वाई प्लस वृद्धि के लिए है तो ये हो जाएगा यक्स वाई बटे 100। बस ऐसे ही आप इस पर आप इसको फार्मूला बना के लगा सकते हैं। ऐसे भी तो इसका फार्मूला बना के लगा सकते हैं ना। तो देखिए हो ना गया ऐसे, तो आप इसको लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 20 और 25, 20 और 25 कितना हो गया? 45 प्लस, आप इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 पंचे कितना हो गया? 100, 5 बच्चे 25, 5 बच्चे कितना हो गया? 25। यहां पर बचा कितना? 5। तो इसको लाभ कितने का हो, वृद्धि कितना हो? 50% का। आंसर क्या आ गया आपका? 50%। क्यों आया समझ में? आप ऐसे सवालों को आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप क्या कर सकते हैं? सेकंडों में आप इसे हल कर सकते हैं। क्या देखिए, अगर वृद्धि होगी, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि अगर वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो आप प्लस कीजिएगा। यहां पर अगर वृद्धि हो रही तो आप इन दोनों की वृद्धियों में भी प्लस करके दोनों जो परसेंटेज है दोनों का गुणा करा के बटे 100 लगा दीजिएगा और काटिएगा, आपका सेकेंडों में आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये दूसरा प्रश्न, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई
क्या है? लंबाई तथा चौड़ाई 10% तथा 20%। अभी जिक्र किए थे। अगर कमी की बात करें, क्या लिखा क्या है? 10% तथा 20% की कमी। 20% की कमी होती है उसके क्षेत्रफल में। क्या? उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? उसके क्षेत्रफल में क्या है? कितने प्रतिशत की कमी होगी? तब देखिए, कमी होगी तब क्या करना है? माइनस। क्या होगा? माइनस। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने कहा कि अगर यहां पर कमी हो जाती है, ठीक है, अगर यहां पे कमी होती तो आप यहां माइनस करेंगे, लेकिन कब कमी? अगर यहां पर वृद्धि या कमी कहे, प्लस या माइनस कहे, क्या कहे? प्लस या माइनस, वृद्धि या कमी होगी, वृद्धि या कमी होगी, तब आप यहां पर प्लस या माइनस करेंगे, नहीं तो यहां पर हमेशा प्लस ही होगा और दिया गया जो है वह कमी ही होगा। ठीक है, वह कमी ही होगा। तब देखिए, तो ये क्या है? माइनस में है, कमी हो रहा है तो माइनस में है, कमी हो रहा है तो माइनस में है जी। तो ये देखिए माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, -10% और -20%। सिर्फ कमी कहाँ है? तो इसमें यहां पर प्लस ही रहेगा और हो जाएगा 10 गुणे 20 बटे का 100। यहां पर जब वृद्धि या कमी होगी, इसको ध्यान रखिए, यहां पर जब वृद्धि या कमी, जब यहां पर वृद्धि या कमी होगी तब यहां पर चिन्ह चेंज होगा, यहां पर चिन्ह चेंज होगा, नहीं तो चाहे वृद्धि होगी और चाहे कमी होगी, दोनों में चिन्ह यहाँ पे प्लस होगा। सिर्फ जो दिया गया प्रतिशत है वह माइनस या प्लस में रहेगा। ठीक है, इसको भी आप लगाइए, देखिए प्लस माइनस क्या हो गया? प्लस माइनस का कितना आ गया? 30, माइनस प्लस माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो यहां पर हो गया 30 और इसको हल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 1 के 2 हो गया, यहां पर कितना बच गया? 2, -30 + 2, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह किसका लगेगा? बड़े का। तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, तो हाई प्लस, ये 30 -30 और 2 कितना हो जाएगा? 28। इसको क्या कमी हो रही है? 28% की कमी हो रही है। माइनस का कितना आया है? 28%। कमी कितने की हुई? माइनस के 28% की कमी हो गई। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ठीक है, देखिए अभी कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ गया है आप लोग के अंदर, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये अभी फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, अगर सिर्फ कमी या वृद्धि कहेगा, सिर्फ कमी या वृद्धि कहेगा, तो आप यहां पर फार्मूले में कोई परिवर्तन यहां पर लास्ट में नहीं करेंगे, जहां पे दोनों प्रतिशत के बाद प्लस का चिन्ह लगा है। सिर्फ यहां पे जो परसेंटेज दिए गए हैं वह माइनस में होंगे, जो परसेंटेज दिए गए हैं वह माइनस में होंगे, उसके बाद इन दोनों के प्लस के बाद, इन दोनों में प्लस लगेगा, उसके बाद गुणे, दोनों प्रतिशत का गुणा होगा बटे 100 लगेगा। आप उसे आसानी से इसको हल कर सकते हैं। क्या करना है? एक बार दोनों का प्लस या माइनस करना है, फिर दोनों प्रतिशतों का गुणा करना है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाना है, बस आपको आंसर लेकर के आना है। हो गया? ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी क्षेत्रफल में आयत की लंबाई में यदि 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। क्या है? लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो देखिए उसके कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या है? तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब क्या प्रभाव पड़ेगा? वृद्धि होगी या कमी होगी? देखिए आ गई बात वही जो अभी इस क्वेश्चन में किए थे। अगर वृद्धि आएगी या कमी आएगी नहीं पता है, तो जैसा कहेगा वैसा कर दीजिएगा। देखिए यदि किसी क्षेत्रफल के
आयत की लंबाई में यदि 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो पहले क्या हो रहा भैया, वृद्धि ना, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि कर दी जाए। कितने की, 20% की वृद्धि कर दी जाए और 10% की क्या कर दी जाए, कमी। 20% की वृद्धि कर दी जाए और 10% की कमी कर दी जाए। तो अभी क्या कह रहा है, कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पता है। क्या प्रभाव पड़ेगा पता नहीं, वृद्धि में होगा पता नहीं कमी में होगा। जैसे इस पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे वृद्धि कहा था, वृद्धि होगा, और दूसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा कि कमी होगा। पहले वाले में कह रहा था वृद्धि होगा और दूसरे वाले में कह रहा था कमी होगा, लेकिन तीसरे वाले में कह दिया कि पता ही नहीं है कि वृद्धि होगी कि कमी होगी, वृद्धि होगी कि कमी होगी नहीं पता। आप देखिए, तो जब हमको देखना होगा वृद्धि होगी या कमी होगी, तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब माइनस लगाएंगे तब करेंगे इसका दोनों प्रतिशत का गुणा बटे 100। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब घटेगा, तब यहां पर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा कितना, 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 1 के 2, बचेगा क्या, 2 1 के 2, और यहां पर बचा क्या, -2 बराबर का 8%। क्या हानि, माइनस है या प्लस, माइनस में आएगा तो हानि होगा, प्लस में आएगा तो क्या होगा, लाभ होगा। माइनस में आएगा तो हानि होगा, प्लस में आएगा तो लाभ होगा। तो 10 में से -2 होगा तो आंसर प्लस में आएगा, तो इसे 8% का क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, 8% का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आज 8% की क्या हुई, इसकी वृद्धि हुई, 8% की इसी वृद्धि पर का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इसमें भी सेम चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं बार बार क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके आपको बता रहा हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में छोटी सी भी समस्या ना हो, छोटी सी भी समस्या ना हो। इसलिए आपको हर टाइप का क्वेश्चन, किसमें प्लस कर दे रहा है, किसमें माइनस कर दे रहा है, किसमें क्या समस्या हो रही होती है बच्चों को, उसको पूरा करने के लिए सभी एक एक कमियों को लेकर के आ रहे हैं। उस कमी को आपके सामने, जो आपके जो कमियां हैं आपके सामने है, उस कमी को आपकी दूर करने के लिए एक छोटे छोटे क्वेश्चन को भी बता दे रहे हैं। देखिए जैसे ये तो क्वेश्चन आप लगा ही सकते हैं कि एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब आप जो प्रतिशत माइनस में होगा उसे आप माइनस में लिखिएगा, जो माइनस में होगा उसे आप माइनस में लिखिएगा, और जो प्लस में होगा वो प्लस में लिखिएगा। मतलब कि जो वृद्धि होगी वो प्लस में लिखिएगा, जो कमी होगी वो माइनस में लिखिएगा। जब प्रभाव की बात करें, जब प्रभाव की बात करें तो माइनस लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 100 लगाइएगा। क्या लगाइएगा, लंबाई प्रतिशत गुणे चौड़ाई प्रतिशत बटे 100 लगाइएगा, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, कैसे पता होगा कि प्रभाव में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अभी इसके पहले मैंने करके दिखाया था कि 8% की वृद्धि हो रही है। अगर आंसर प्लस में आता है, अगर आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी, अगर माइनस में आता है तो कमी होगा। ठीक है, चलो इसको देख लो। क्या कह रहे हैं कि 30% घटा दिया जाए, तो घटा देंगे तो माइनस करेंगे ना, घटाने के लिए माइनस किया जाता है, और वृद्धि हो जा रही, बढ़ जा रहा है तो 10% बढ़ गया। अब प्रभाव की बात करेगा तो बीच में माइनस, फिर लंबाई प्रतिशत गुणे चौड़ाई प्रतिशत, 30 गुणे 10 बटे 100। अब हल कर लीजिए, -30 से +10 होगा तो माइनस का 20 आएगा,
क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 3 1 के 3 आ गया। कितना आ गया, 3 1 के 3, और यहाँ पे कितना हो गया 3, -3, -3 बचा, तो -20 से -3 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह सदैव माइनस का ही लगता है इस कंडीशन में। तो ये कितना हो गया, 20 और 3 कितना हो गया, 23, लेकिन क्या आएगा, माइनस का 23%। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 23%। ये आ गया आंसर, ये देखिए हो गया आंसर इसका। तो यहां पर क्या होगा, वृद्धि की कमी, उसमें वृद्धि हुई थी तो इसमें क्या हो गया, कमी हो गया। सभी प्रकार के सवालों को आपको बता दे रहे हैं, सभी प्रकार के सवालों को आपको बता दिया जा रहा है। अगर कोई समस्या होती है, एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर कोई समस्या होती है तो वो जरूर बताइए। और जिस चैप्टर में समस्या होती है, जिस चैप्टर में समस्या होती है उस चैप्टर को बताइए, उस चैप्टर को आपको सबसे बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा, सबसे बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। ये गारंटी है कि आपको जरूर वो चैप्टर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में, अब तक लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रहा था, लेकिन अब क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज मिल रहा है, लंबाई और चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी कर दी जाए, कितनी प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। घटाई भी बढ़ाई मत कीजिए, समान रहेगा ना। लेकिन यहाँ पर जब कह दिया है कि 20% की वृद्धि, जब 20% की वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा ना, क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। तो कह रहे हैं ना कि अगर 20% हम बढ़ा देते हैं, 20% हम बढ़ा देते हैं तो फिर कितना घटा दें, उसके क्षेत्रफल में चौड़ाई में, अगर लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़े चौड़ाई में कितना कमी कर देना कि क्षेत्रफल दोनों का समान रहे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का आप ही को लगाना है, आप ही को लगाना है। एक चीज आप नहीं करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर आप लोग नहीं देते हैं। आप लोग के लिए है, मेरे लिए नहीं है। लगाएंगे आप, आंसर आप देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लगाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आंसर गलत है। अरे डरेंगे क्यों, अगर आप अपनी कमियों को छिपा कर रखेंगे तो कमी बढ़ेगी, और कमी को हमारे सामने आप रखेंगे तो आपकी कमी को हम दूर करेंगे। इसलिए जो भी गलत या सही आंसर आता है उसका आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि गलती को, अगर आप गलती कहीं पर कर रहे हैं उस गलती को सुधारने का आपको मौका मिले, आप दोबारा वैसी गलती ना करें। नहीं तो आप गलती करके ना, गलती करके अपने मन में लेके बैठ गए ना, तो पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन आप गलती करते ही रहेंगे। चलिए देखिए इसमें का क्या क्वेश्चन है, ये देखिए इस प्रकार से जब हो, जब देखिए क्या हो रहा है, इस प्रकार से हो, जब 20% की वृद्धि या कमी कर दी जा रही है तो उसके चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ 20% की कमी हो रही है, तो x% की वृद्धि क्या कर रहा है, x% की क्या हो रहा है, x%। ठीक है, x%। और देखिए किस में बढ़ा रहा है, अभी किस में वृद्धि हो रही है, किस में वृद्धि हो रही है, ये देखिए 20%, 100 प्लस 20%, क्या हो गया, ये देखिए 100% कितना हो गया, 20% है कि नहीं, 100%, 100 प्लस 20% हो रहा है। और जब प्रतिशत में आंसर लाना ना, तो यहां देखिए कहा है ना कि प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, तो इस गुणे का कितना हो गया, 100, बस इसी पे रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए वृद्धि क्या हो रही है, 20% की, कितनी की हो रही है, 20% की, और यहां पे कितना बढ़ गया, 100 में से 20 बढ़ गया, गुणे 100 लग गया, हुआ कि नहीं, लग गया ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 20 बटे 120,
20 बटे कितना हो गया 120, 20 बटे 120 गुणे का 100। यहां पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं? 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ ना, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। और 2 से 2 1 के 2, 2 छक्के 12, कितना हो गया 2 छक्के 12, 6 बचा, पूरा आप काटेंगे तो 6 बचा, 6 से काटिए इसको, 6 के 6, कितना 6 के 6, बचा कितना 4, 10 काटे हैं ना, 10 को काटे हैं तो 6 1 के 6, बचा कितना 4, तो बगल वाला कितना हो गया 40, कितना हो गया बगल वाला 40, 6 छक्के कितना हो गया 36, 6 छक्के कितना हो गया 36, बचा कितना 4, बचा कितना 4, तो ये 4 जो शेष फल बचा उसे अंश के रूप में लिखते हैं और जो भाजक होता है उसे हर के रूप में लिखते हैं। तो ये आपका कितना है 16.4 बटे 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आंसर आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 16.2 बटे 3%। तो क्या कर दिया जाए, देखिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, 16.2 बटे 3% की यदि कमी कर दी जाती है तो इसका आयत का क्षेत्रफल जो है वह समान रहेगा। उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान रहेगा। कब, जब इसके क्षेत्रफल ये इसके चौड़ाई में 16 सही 2 बटे 3% की कमी कर दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया? एक चीज आपको यहां पर समझना है, ये देखिए यहां पर वृद्धि है, ये अगर यहां पर वृद्धि कर दी जा रही है, अगर यहां पर वृद्धि हो रहा है ना, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वृद्धि हो रहा है जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 100 प्लस करते हैं, अगर कमी हो रही है तो 100 में से माइनस करते हैं। क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं, तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए वृद्धि तो हो गए, कमी वाला आपके लिए क्वेश्चन है। देखिए ये प्रश्न आपके लिए है, किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी जाए। क्या है, किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी आ जाए, ताकि क्षेत्रफल समान रहने के लिए इसके लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। यहां पे लंबाई नहीं, यहां पे चौड़ाई होगा, चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में जरूर करेंगे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से, क्या है 12% बढ़ा देने से, यहां पे बढ़ा देने घटा देने को समझिएगा क्योंकि अगली सवाल आपको ही लगानी है। तो क्या है, बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब वृद्धि होगी ना तब प्लस करना, और जब कमी होगी तो उसको आप माइनस कीजिएगा। देखिए क्या है, वृत्त की त्रिज्या के लिए, तो वृत्त की त्रिज्या के लिए क्या होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100। इस प्रकार से आप एक फार्मूला बना लेंगे और उस पर रखेंगे, आपकी सवाल लग जाएगी। कब, जब इस प्रकार से वृत्त पर, त्रिभुज पर और समबाहु त्रिभुज पर, गोले पर, गोला ही तो वृत्त है, तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन होगा एक गोले पर देगा, एक वृत्त पर देगा, एक समबाहु त्रिभुज पर देगा, तब जाकर के आप इस प्रकार से रखेंगे और ये आसानी से आपका लग जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, प्लस के लिए बढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ पे प्लस करना, और घटा देगा तो यहाँ पर क्या करना है आपको
माइनस करना है। बढ़ा देगा तो प्लस कीजिएगा, घटा देगा तो क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं कितना है, 2 इंटू 12, 2 गुणे 12, प्रतिशत बढ़ा दिया जा रहा है तो प्लस यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर बटेगा 100। तो नई लाइन से क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 144 बटेगा कितना, 100। ये हो गया बटेगा 100। अब ये आपके सामने जो क्वेश्चन है, आपके सामने जो क्वेश्चन है इसे काटिए ना, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको देखिए 24 प्लस 72 बटे 50 हो गया। इतना तो भिन्न आपको बताया ही गया है, ये आप इसको हल करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। भिन्न तो आप हल कर ही सकते हैं, इसका भी आंसर आप ही को बताना है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लगाना है। इसका भी आंसर बताना है और पूरा का पूरा क्वेश्चन भी आप ही को लगाना है। ठीक है, लगा करके दोनों का आंसर आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल फिर नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा और परसेंटेज में थोड़ा सा और हाई लेवल होता है, पर डे पर क्लास में, जैसे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी हाई होता जाएगा। इसलिए किसी भी क्लास को आप मिस मत कीजिए और सभी क्लासों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो समस्याएं होती हैं वो हमें बताइए और उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। लेकिन दिए गए क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबका आप सभी का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में